अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट वीडियो है, वो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल नंबर 12.4। हम लोग आपको इसमें सिखाएंगे बगैर कैलकुलेटर के कैसे न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं, कैसे बोर्ड के अंदर 3 नंबर पूरे लिए जाते हैं। प्लीज देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और समझना है कि क्या मालूम करना है और क्या क्या हमें चीजें प्रोवाइड की गई हैं। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एक पॉइंट पर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की है और चार्ज है 5×10⁻⁻6 कूलम, यानी 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जबकि एक 5 माइक्रो कूलम के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और निकालनी इस पॉइंट पर है 4i+3j पर। आ जाए भाई, स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा, सबसे पहले आपने वो चीजें लिख लेनी है जो आपको इस सवाल में दी गई है। आपको पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है 4i+3j और चार्ज दिया गया है 5×10⁻⁻6 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। आगे भाई देखते हैं कैसे निकलेगी ये, देखते हैं इसको, हम लोग हल करते हैं इसको। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है, ये उसका मैग्नीट्यूड है KQ/R²। ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालनी ना, वेक्टर फॉर्म में, तो आगे आएगा R hat, यानी पोजीशन वेक्टर आएगा R hat, सॉरी पोजीशन वेक्टर कह रहा हूं, यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन बताएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लो बच्चे देखिएगा, K कांस्टेंट है, आपको पता है 9×10⁹ इसकी वैल्यू होती है। Q भी मौजूद है। R, ये हमें R वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। R ये क्या चीज है R, और ये R यूनिट वेक्टर, ये निकालना है हमने। बेटा मैं आपको बता दूं, ये R² जो है ना, ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर है। किसका स्केयर है? मैग्नीट्यूड का स्केयर है। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहां पर मैं आपको सिखाता हूं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस R वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड, तो इसका आप पता कैसे करेंगे? अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट किस चीज का लेंगे? 4 का, 4 प्लस का है तो पॉजिटिव 4 का स्क्वायर, और प्लस फिर आगे 3 प्लस का है तो 3 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25 अंडर रूट। तो बेटा R का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 5। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 5। आए यहां पर पुट करते हैं वैल्यूज। K की वैल्यू 9×10⁻⁹, Q है 5×10⁻⁻6, बटे में R क्या है? 5 का स्क्वायर। अब ये क्या चीज है? R hat, ये यूनिट वेक्टर है। बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है ना, मैं वो भी आपको यहां पर करके दे देता हूं। तो यहां पर लिख देते हैं यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, ऊपर वेक्टर और बटे में इसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है इसका यूनिट वेक्टर का, ऊपर वेक्टर और बटे में मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला ये है कि ऊपर वेक्टर और बटे में इसका मैग्नीट्यूड। तो आ जाए भाई इसको हल करते हैं। 9×5, 9×5, 10⁻⁹ ये है और 10⁻⁻6 ये है, यानी 10⁻⁹ - 6। मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के करना सिखा रहा हूं। और बटे में आ गया 25, और यहां पर आ जाएगा
आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या है 4i प्लस 3j और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड 5। आपकी ये वाली रकम बन जाएगी 45 ज़रबे 10 की पावर 3 ओवर 25। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 125, इस 5 से इस 25 को मल्टीप्लाई करा है 125, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कराएंगे 4i प्लस 3j, यानी आपके पास रकम क्या है 45 के साथ ये 10 की पावर 3, 45,000। कितनी रकम आ रही है 45,000। आपके पास ये 45,000 रकम आ रही है। 45 और 10 की पावर 3, 45,000 डिवाइडेड बाय 125, इसका जवाब आएगा 360। 45,000 डिवाइडेड बाय 125 360। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। 360 ये आ गया 4i प्लस 3j। अब ये 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440i, 1440i, और इस 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1080j। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1440i और प्लस 1080j, और इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। तो 1440i और 1080j ये इसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है बगैर कैलकुलेटर के, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो जब आप जाएंगे एमडी कैट में तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। बेटा ये हमारा आज का न्यूमेरिकल था, मैं उम्मीद करता हूँ सबको उसमें लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।